अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी बहनों, कैसे हो आप लोग। आज है मंडे और मेरा है ऑफ। बस अभी डिनर के लिए निकल रहे हैं, तब तकरीबन बज रहा है 10:15 और अब जाके फ्री हुई हूँ अपने कामों से। स्टाफ तो हाफ चल ही रहा है। एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सोचा इतनी देर में जब तक गाड़ी आ रही है तब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मज़ेदार हलीम कराची में बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ा रेस्टोरेंट है, मतलब हलीम के हवाले से बहुत मशहूर है, मज़ेदार हलीम के नाम से है। और मुझे भी कराची के कुछ गिने चुने हलीम्स में एक मज़ेदार हलीम पसंद है ना, और वो नियरेस्ट भी है। जैसे लाल किला है, वहाँ बहुत लेट नाइट नहीं जा सकते, मज़ेदार पे मेरे लिए कंफर्ट जोन रहता है कि वो मतलब घर के नियरेस्ट है, तो हम चले जाते हैं अक्सर। मतलब वीक में एक बार तो चली जाती हूँ कभी लेने के लिए, या फिर मैं मंगवा लेती हूँ ना, मुझे हलीम बहुत पसंद है। ये सालों से हमारा रूटीन चल रहा है। अभी कुछ टाइम से, जैसे कि अभी फ़लस्तीन और इसराइल का चल ही रहा है सिलसिला, तो उस पर अभी कुछ टाइम से मतलब बड़ा प्राउड फील हुआ और बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे मतलब सबने बायकॉट किया हुआ है, KFC और मैकडोनल्ड, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी ड्रिंक्स हैं सबका बायकॉट किया हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगा था कि मज़ेदार में बहुत अच्छा एक्शन वहाँ की जेंट्री ने लिया हुआ था। अब मैं ये बोलूँगी कि वहाँ की जेंट्री ने लिया हुआ था, वो रेस्टोरेंट की तरफ से नहीं था, वहाँ की जेंट्री की तरफ से था। वहाँ की जेंट्री की तरफ से था वो सब, जो स्टैंड उन्होंने लिया। तो बड़ी खुशी हो रही थी यार। हर जगह अगर कोई पी रहा है तो वो पाकोला है, ड्रिंक में पाकोला ले रहे हैं। इसके अलावा पानी की बॉटल्स अपने साथ लेकर आ रहे हैं, या फिर उनके पास जग ग्लास पानी है, मतलब सादा पानी अगर आप चाहो तो ले सकते हो। तो ज़ाहिर है वो एक इसके लिए हाइजेनिक पर्पज़ के तौर पे जो है वो लोग अपने पास से खुद से बॉटल लेकर आ रहे थे। इवन कि पानी भी नहीं ले रहे थे, एक्वाफीना पानी भी नहीं ले रहे थे। तो उनके ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट है, साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट है, तो उनका जो जग ग्लास में जो पानी होता है वो भी बड़ा साफ़ सुथरा सा होता है ना। तो इस बार सैटरडे बहुत लेट नाइट मेरा बहुत दिल चाहा हलीम के लिए। मैंने अदिल को बोला चलते हैं ना हलीम खाने के लिए। हम लोग गए तो वहाँ पर जो है, मैं बहुत लेट नाइट गई, बच्चों को नीचे से पिक कर लिया, तो पानी की बॉटल लेके नहीं गई। तो युसरा ने कहा कि मुझे पानी पीना है मम्मा, तो मैंने उनसे कहा कि आप पानी की मतलब आपका फ्रेश पानी है तो ला दो। उन्होंने कहा नहीं, पानी जग ग्लास नहीं है, पानी ख़त्म हो गया है। पानी नहीं, नहीं ये नहीं कहा पानी ख़त्म हो गया, उन्होंने कहा पानी नहीं है। मैंने कहा अच्छा नहीं है, तो कह रहा है एक्वाफीना ले लें। तो मैं ऐसी, आप लोगों को पता है मेरे मिजाज का, मैं ऐसी छीन लगी। मैंने कहा क्यों भाई, तुम मुसलमान नहीं हो जो मुझे एक्वाफीना का मशवरा दे रहे हो। तो वो मुस्कुराने लगा बेटर। खैर हो गई बात, आई गई। उसके बाद हलीम आया, हलीम के साथ फ़ास्ट फूड वगैरह आ ही जाता है। मुझे हलीम पसंद है, मैं खाती हूँ हलीम, मुझे हफ्ते में एक बार चाहिए, मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे हफ्ते में चाहिए। तो अगर अदील ने या किसी ने फ़ास्ट फूड बारबेक्यू जो भी लेना है ETC वो मंगा लेते हैं। तो अब ज़ाहिर है आपको पता है फ़ास्ट फूड बारबेक्यू के साथ कोल्ड ड्रिंक चलती ही चलती है। अब पाकोला लास्ट वीक तक उनके पास मौजूद है, अवेलेबल है, और सडनली वो कहते हैं कि पाकोला नहीं है। मैंने कहा पाकोला नहीं है मतलब, अच्छा वेटर भी इस चीज़ को समझ रहा था, और आई थिंक सो जितना मैं समझ रही हूँ वेटर को ये जिस लायक हम हैं, इतना छोटा सा इतना सा स्टैंड हमने लिया, इतना सा स्टैंड कि हम लोगों ने खुद, एक आम आदमी ने अपने दम पर जो कर सकते थे वो इतना किया कि हर चीज़ को छोड़ दिया। बायकॉट ऑफ इसराइल आइटम, उसको सपोर्ट किया मज़ेदार हलीम ने। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बाकायदा बहुत लंबा चौड़ा एक रिव्यू देकर आई हूँ, और मैं ये बता कर आई हूँ, लिख कर आई हूँ कि मैं हफ्ते में एक बार आती थी, मुझे हलीम बहुत पसंद है, मज़ेदार हलीम का मतलब आई लव्ड इट। मुझे तकरीबन हफ्ते में मुझे एक बार तो चाहिए होता था, लेकिन आज के बाद मैं कभी नहीं आऊँगी। मैं ये मेंशन करके आई हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरे एक के ना आने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब हम इसराइल की आइटम्स को बैन कर सकते हैं, इसराइल की चीज़ों को छोड़ सकते हैं, तो हम उस जगह को भी छोड़ सकते हैं, उन लोगों को भी छोड़ सकते हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरा अपना थॉट है। हो सकता है कि गलत हो कुछ लोगों के लिए, पर मैं ये समझती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग जिन्होंने ये चीज़ नोटिस नहीं करी, जो मज़ेदार हलीम जाते हैं वो ये चीज़ नोटिस करें। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग वहाँ जाना चाहते हैं, मैं आप लोगों को रोकूंगी नहीं। वो सबका अपना एक पर्सनल ओपिनियन होता है, अपना थॉट होता है, और वो खुद मुख्तार हैं जो भी स्टैंड लें। पर मैं ये बोलूँगी कि वहाँ पर रिव्यू ज़रूर दे। एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, जिन लोगों ने स्टैंड लिया है, जिसकी मैं बड़ी मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई है, और मैं इस बात के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हम मुसलमान बहन भाइयों ने एक जो है ना एका दिखाया, इन चीज़ों को बैन कर देना, बायकॉट कर देने का। हम लोगों ने एक एका दिखाया। उस एके के तहत एक चीज़ आप लोग और करो कि
एटलीस्ट जहां ये काम लाजमी सी बात है, मतलब मैं सैटरडे गई थी या मैं मंडे जाती हूँ, उस दिन मेरा बहुत दिल चाह रहा था मैं चली गई, आज मंडे, आज मैं हवेली मतलब हाईवे जा रही हूँ, मुझे नहीं पता और कहाँ कहाँ ये चीज़ कंटिन्यू हो गई है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये कर रही है, जो भी कर रहे हैं, तो वो एक जगह नहीं कर रहे होंगे, खाली मज़ेदार हलीम पे नहीं किया होगा, यकीनन बड़े ब्रांड्स पे हर जगह किया होगा। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एटलीस्ट एक रिव्यू देकर जरूर आओ। अदिल भी मुझे ये कह रहे थे कहाँ कहाँ जाना छोड़ेंगे, सिर्फ यहाँ नहीं है और जगहों पे भी होगा। अभी डिनर के लिए जा रही हूँ, मुझे नहीं पता वहां क्या स्टैंड लिया गया है, लेकिन एक चीज अगर एक आम आवाम खुद छोड़ रही है एक चीज को और आप उसको सपोर्ट करने के लिए सामने आते हो, तो वो गलत है। जो लोग लेना चाहते हैं आप उनको दीजिए और आप दे भी रहे हो, वो ठीक है, आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल है। इस चीज को रोक देने की वजह क्या, इसका मतलब क्या है इसको रोक देने का? और ऊपर से सबसे बड़ी बात, वहां के जो वेटर हैं उनमें साफ इंसानियत, अफसोस और शर्मिंदगी झलक रही थी। उन्होंने मुझसे कहा मैम मैं कुछ नहीं कर सकता। दिल ने कहा इनकी कोई गलती नहीं है, और मैं भी इस बात को मानती हूँ, बेचारे चंद सैलरी पे जॉब करने वाले, उनका क्या जो है ना इसमें अमल दखल है। वो वहां के वो लोग जो एक अहम ओहदों पे फाइज हैं, जो स्टैंड ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, जो फैसले लेते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी। उसने बेचारे ने बस मुझे एक बात बोली, मैम प्लीज रिव्यू जरूर दीजिएगा। उसका मुसलमान होना साबित कर रहा था, लेकिन साथ वो मजबूर था अपनी जॉब के हाथों। उसने मुझे बार बार ये बात बोली कि मैम रिव्यू जरूर दीजिएगा। वो चाह रहा था कि रिव्यूज दिए जाएं, रिव्यूज में एका दिखा दो, रिव्यूज दिए जाएं, फीडबैक दिया जाए, ताकि इन लोगों के कुछ दिल दहलें। जब इनके अपने कारोबार पे, इनके अपने बिजनेस पे आएगी, तो शायद इन लोगों के दिल दहलेंगे, फिर शायद इन लोगों के दिल दहले। वो जो मस्जिद अक्सा की लड़ाई है ना, वो मस्जिद अक्सा सिर्फ फलस्तीनियों की नहीं है, वो मस्जिद अक्सा तमाम मुसलमानों की है। और मर रहे हैं सिर्फ वो लोग, शहीद हो रहे हैं सिर्फ वो लोग। हम लोग जो कर सकते थे और जो कर सकते हैं, एटलीस्ट उससे ना रोको, खुदा के लिए उससे मत रोको। आप लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, तो जो एक आम आवाम, एक आम मुसलमान अपने बहन भाई को सपोर्ट करने के लिए कर सकता है, तो उससे मत रोको खुदारा, इससे पहले कि अल्लाह का अजाब आ जाए। उसने बेचारे ने बस मुझे एक बात बोली, मैम प्लीज रिव्यू जरूर दीजिएगा। उसका मुसलमान होना साबित कर रहा था, लेकिन साथ वो मजबूर था अपनी जॉब के हाथों। उसने मुझे बार बार ये बात बोली कि मैम रिव्यू जरूर दीजिएगा। वो चाह रहा था कि रिव्यूज दिए जाएं, रिव्यूज में एका दिखा दो, रिव्यूज दिए जाएं, फीडबैक दिया जाए, ताकि इन लोगों के कुछ दिल दहलें। जब इनके अपने कारोबार पे, इनके अपने बिजनेस पे आएगी, तो शायद इन लोगों के दिल दहलेंगे, फिर शायद इन लोगों के दिल दहले। वो जो मस्जिद अक्सा की लड़ाई है ना, वो मस्जिद अक्सा सिर्फ फलस्तीनियों की नहीं है, वो मस्जिद अक्सा तमाम मुसलमानों की है। और मर रहे हैं सिर्फ वो लोग, शहीद हो रहे हैं सिर्फ वो लोग। हम लोग जो कर सकते थे और जो कर सकते हैं, एटलीस्ट उससे ना रोको, खुदा के लिए उससे मत रोको। आप लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, तो जो एक आम आवाम, एक आम मुसलमान अपने बहन भाई को सपोर्ट करने के लिए कर सकता है, तो उससे मत रोको खुदारा, इससे पहले कि अल्लाह का अजाब आ जाए।